बिहार में महागठबंधन में काफी खींचतान के बाद फिलहाल सीटों का बंटवारा हो गया। 29 मार्च को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसकी औपचारिक ऑफिशियल घोषणा कर दी गई। आपको रिपोर्ट में बताते हैं कि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में किसको कितनी सीटें मिली और किस पार्टी ने कहां से चुनाव लड़ने का मौका पाया है। दरअसल आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन गई है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर, वाम दल 5 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। देखा जाए तो पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी काफी उठापटक देखने मिल रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए झटका भी हो सकता है। आरजेडी के खाते में पूर्णिया मिलते ही ये साफ हो गया कि अब यहां से पार्टी के टिकट पर पप्पू यादव का चुनाव लड़ना तो पूरी तरह से असंभव है। आपको बता दें कि पप्पू यादव बार बार इस सीट का जिक्र करते रहे हैं और यहीं से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया नहीं। सीटों के बंटवारे के बाद अब माना यह जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में आई है, वाम दल के खाते में आई है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की भी यहां से चुनाव लड़ने की उम्मीदें अब फिलहाल खत्म हो गई। बिहार में जिन 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी उनमें औरंगाबाद, मधेपुर, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, हाजीपुर, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, सुपौल, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और पूर्णिया की सीट शामिल है। वहीं अगर वाम दलों की बात करें तो 3 सीट आरा, नालंदा और काराकाट इन्हें दी गई है। सीपीआई के हिस्से 1 सीट बेगूसराय की आई है। सीपीएम को 1 सीट खगड़िया की मिली है। आपको बता दें बिहार की 40 सीटों पर सभी 7 चरणों में वोटिंग है। प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। इसके लिए नामांकन की तिथि 28 मार्च को समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव है, जिनमें औरंगाबाद, जमुई, गया और नवादा की सीटें हैं। चारों सीट बगैर घोषणा के ही आरजेडी के प्रत्याशी उतार दिए गए थे। आरजेडी के चारों प्रत्याशी नामांकन भी कर चुके हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास ने नामांकन किया है। इधर देखा जाए तो दिल्ली में भी हाल ही में हुई बैठक में महागठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिसमें सीट बंटवारा सबसे अहम मुद्दा रहा। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं आरजेडी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जिनमें से बीजेपी ने 17 सीटों पर, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 1 सीट पर पीछे रही थी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी सभी 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ी थी। अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारे के बाद अब देखना यह है कि पप्पू यादव क्या करते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें सीटें तो मिल गई हैं, लेकिन जो उनकी पसंद की सीटें थी, खासतौर से पप्पू यादव वाली सीट, वो पूर्णिया की, वो उन्हें नहीं मिली है। महागठबंधन में किस तरीके से अब बिहार में बात बनती दिखाई पड़ेगी वो देखने वाली बात है। फिलहाल सीटों का सेटलमेंट होता नजर आ रहा है। अभी कहीं से शोर शराबे की खबर भी नहीं है। हालांकि असंतुष्ट जो बयान है वो यदा कदा तो वैसे ही आ रहे हैं। देखना यह है कि चुनावी मौसम में कहीं दल बदल वाली गति न दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।